वेलकम स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लोगों ने देखा है लास्ट पीरियड के अंदर कनेक्टिव टिश्यू, ये ऐसे टिश्यू होते हैं विच बाइंड्स टू ऑर्गन और विच बाइंड्स द बॉडी पार्ट्स, सपोर्ट भी करते हैं बॉडी को या ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं, एंड दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द बॉडी या ऑर्गन। इस तरीके से दो पार्ट को कनेक्ट करने का काम जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर मैंने भी आपको कहा था लास्ट लेक्चर के अंदर, तो कई टाइप के यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कनेक्शन का काम है। अब जहाँ पर जैसी ज़रूरत है उसके मुताबिक जो है यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। तो वही चीज़ हमें देखना है, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और दैट में बी कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, सीटी यानी कनेक्टिव टिश्यू। ह्यूमन बॉडी का जब हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करते हैं तो टोटल बॉडी के अंदर 3 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ आर प्रेजेंट। पहली टाइप जो है उसको कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जो नॉर्मल हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं, जिसका काम ही होता है दो ऑर्गन को यहाँ पर जो है कनेक्ट करना, जोड़ना है। तो नॉर्मल ये कनेक्टिव टिश्यू है जिसको कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कहा जाएगा। दूसरी टाइप यहाँ पर जो होती है सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, ये बॉडी को कनेक्ट करते हैं, बॉडी को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फ्रेम करते हैं और साथ साथ में यहाँ पर कनेक्ट करने के अलावा सपोर्ट भी करते हैं, बॉडी को सहारा देते हैं। जैसे यहाँ पर जो है कार्टिलेज और बोन है, ये हमारे बॉडी को एक पर्टिकुलर शेप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं, और उस सपोर्ट की वजह से हम अपना डेली रूटीन का जो वर्क है, चलना फिरना, दौड़ना भागना, वो तमाम चीज़ें अपने वर्क को जो हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इनको कहा जाता है सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरी टाइप जो होती है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड। बॉडी के अंदर यहाँ पर एक पार्ट ऐसे जिसको हम कहते हैं ब्लड, खून जो होता है, ये लिक्विड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। ये तमाम चीज़ें जो यहाँ पर ये बेसिक टाइप हैं कनेक्टिव टिश्यू की, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं। अब जब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दैट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। 2 टाइप में यहाँ पर पाए जाते हैं। पहली टाइप जो यहाँ पर लूज कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। मैंने लास्ट पीरियड के अंदर आपको बताया है कि दे कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स, और ये सेल्स और फाइबर कहाँ पर होते हैं, जेली लाइक मटेरियल होता है जिसको कहा जाएगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं और ये दो पार्ट को जोड़ने का काम, कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर जो मौजूद होते हैं, इनके अंदर यहाँ पर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के अंदर जो सेल्स और फाइबर्स होते हैं, दे आर स्कैटर्ड, बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर में नहीं है। मैट्रिक्स भी यहाँ पर जो है लिक्विड मटेरियल यहाँ पर रहेगा, लिक्विडिटी उसकी जो है यहाँ पर ज़्यादा रहेगी, और उसके अंदर सेल्स एंड फाइबर दे आर स्कैटर्ड फार अवे फ्रॉम ईच अदर। जब एक दूसरे से दूर दूर तमाम के तमाम सेल और फाइबर रहेंगे तो इनका अंदर जो है यहाँ पर लूजली अरेंज यहाँ पर रहेगा। इसी बुनियाद पर दीज आर कॉल्ड एज लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की 2 टाइप है। एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, जो खास तौर से 2 ऑर्गन को कनेक्ट करने का काम है। 2 किस्म के फाइबर भी यहाँ पर रहेंगे, 4 किस्म के सेल भी यहाँ पर पाए जाते हैं, और इसका काम जो रहेगा यहाँ पर जो है कनेक्ट करना, यही काम होता है। और दूसरी टाइप लूज कनेक्टिव टिश्यू की जो होती है वो है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ध्यान रखना है, जहाँ कहीं पर वर्ड आता है एडिपोज या एडिपोसाइट होता है, उसका मतलब होता है फैट से इसका रिलेशन है। तो यहाँ पर ये जो रहेगा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, दीज सेल्स आर फिल्ड विद द फैट, फैटी मटेरियल, लिपिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इसके अंदर भरे हुए होते हैं, जो हीट इंसुलेटर के तौर पर यूज़ होता है, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जिम्मेदार है। इतना ज़्यादा इसके अंदर फैट का डिपोजिशन ये सेल के अंदर होता है कि न्यूक्लियस जो है वो पेरीफेरल न्यूक्लियस है। ये सेल यहाँ पर होते हैं, ये फैट है यहाँ पर, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो सेंटर में होना चाहिए वो किनारे यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। तो सच टाइप ऑफ टिश्यू जो फैट कंटेनिंग टिश्यूज़ होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, इसको जो है यहाँ पर कहा जाएगा। फिर उसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर जो मौजूद होते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मैट्रिक्स भी यहाँ पर उसकी थिकनेस ज़्यादा रहेगी, उसकी विस्कोसिटी यहाँ पर ज़्यादा रहेगी, और उसके अंदर जो फाइबर्स वगैरह हैं वो दे आर प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब करीब यहाँ पर पाए जाएंगे। तो इनके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होगा वो एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। और ह्यूमन बॉडी को जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर डेंस कनेक्टिव टिश्यू की 2 टाइप है, टेंडन्स और लिगामेंट।
टेंडन्स जो होते हैं हम देखते हैं दीज आर द स्केलेटल मसल फाइबर विच कनेक्ट द बोन। ये हमारे बॉडी के अंदर यहाँ पर जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, है ना, ये लॉन्ग बोन है। अब यहाँ पर जो मसल्स रहेंगे, ये मसल्स जो रहेंगे ये हमारे हड्डियों से ज्वाइन कर दिए जाते हैं। ये मसल का पार्ट है और ये मसल वाइड फाइबर के ज़रिए हमारे बोन से मसल को जोड़ने काम करते हैं। स्केलेटल मसल फाइबर दे आर कनेक्टेड विद आवर बोन विद द हेल्प ऑफ हार्ड एंड टफ मसल, दीज आर कॉल्ड एज टेंडन्स। इसी तरीके से यहाँ पर भी रहेगा, ये जो मसल्स रहेंगे यहाँ पर हमारे बॉडी से यहाँ पर जो है बोन से ज्वाइंट होते हैं, हड्डियों से जुड़े हुए रहेंगे, तो इनको जो है यहाँ पर टेंडन्स कहा जाएगा। इसी तरीके से लिगामेंट जो होते हैं दे आर प्रेजेंट, दे आर यूज फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ टू डिफरेंट बोन। दो अलग अलग बोन्स यहाँ पर पाए जाते हैं और उनका जो ज्वाइंट है, जो जोड़ यहाँ पर बनता है, इनको जोड़ने का काम जो होता है वो इसी का होता है, लिगामेंट का होता है। लिगामेंट जो है यहाँ पर इनको जो यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ टू बोन। दो बोन को आर्टिकुलेट करना है, दो बोन को जोड़ने का काम जो होता है ये लिगामेंट के ज़रिए यहाँ पर होता है। यहाँ पर मसल को बोन से जोड़ने का काम है, यहाँ पर दो बोन के दरमियान यहाँ पर जो जोड़ने का काम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है डिसलोकेशन ऑफ द जॉइंट्स, डिसलोकेशन ऑफ द बोन्स दैट मस्ट बी प्रिवेंटेड। हड्डियों का जो जोड़ है वो खुलने नहीं पाता है, डिसलोकेशन यहाँ पर नहीं हो पाता है, इसको जो है यहाँ पर लिगामेंट कहा जाता है। इस तरीके से पहली टाइप यहाँ पर बॉडी के अंदर होती है जिसको कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के नाम से हम यहाँ पर जो उसको पहचानते हैं। दूसरी टाइप यहाँ पर जो पाई जाती है सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। बॉडी को सपोर्ट करने का जो काम होता है वो जो है सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, ज्वाइन भी करना है और सपोर्ट भी करना है, दोनों वर्क इनके ज़रिए होता है। ये दो टाइप के टिश्यू जो हमारे बॉडी के अंदर हैं, एक होता है कार्टिलेज और दूसरा होता है बोन। बोन्स हमारे बॉडी का हार्ड और टफ पार्ट होता है जो यहाँ पर बॉडी को जब प्रोटेक्शन भी दे रहा है और पर्टिकुलर शेप भी दे रहा है। बॉडी के अंदर कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर सॉफ्ट बोन पाई जाती है, नर्म हड्डी यहाँ पर मौजूद होती है, और सॉफ्ट बोन जिसको कहा जाता है कार्टिलेज। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं हमारा ये ईयर पिन्ना है कान के अंदर, ये कार्टिलेज है, नर्म हड्डी है, हम इसको मोड़ भी सकते हैं और जब छोड़ देंगे दैट कम्स एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी। नाक के अंदर यहाँ पर जो बोन्स पाई जाती है, नाक को भी हम यहाँ पर ट्विस्ट कर सकते हैं, सॉफ्ट बोन वहाँ पर पाई जाती है, दैट इज मेड बाय कार्टिलेज, वो कार्टिलेज के बने हुए होते हैं। इसी तरीके से दो बोन के दरमियान जो जॉइंट्स हैं यहाँ पर भी कार्टिलेज जो यहाँ पर मौजूद होते हैं विच अवॉइड फ्रिक्शन। जो दो हड्डियों के दरमियान में जो कार्टिलेज होते हैं जब हम मूवमेंट करते हैं तो ये यहाँ पर कार्टिलेज की वजह से दे अवॉइड फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन को अवॉइड करते हैं और आसानी के साथ यहाँ पर जो रहेगा हमारे बॉडी के अंदर फ्री मूवमेंट यहाँ पर हो सकता है। तो ये कार्टिलेज है। बॉडी के अंदर यहाँ पर कार्टिलेज कई टाइप के होते हैं, अभी उसकी डिटेल आने वाली है। हेलाइन कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज है, फाइब्रो कार्टिलेज है, कैल्सीफाइड कार्टिलेज। इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, और उनका जो है यहाँ पर सपोर्ट करना और कनेक्ट करना, ये उनका जो है यहाँ पर काम होता है। अगर बोन्स को भी यहाँ पर देखा जाएगा तो हमारे बॉडी के अंदर यहाँ पर जो है लूजली अरेंज बोन, यानी लूज बोन यहाँ पर होते हैं, सॉफ्ट बोन भी यहाँ पर हम कह सकते हैं, या हार्ड और टफ बोन भी यहाँ पर पाई जाती है। बहरहाल ये बॉडी को जो है कनेक्ट करने के साथ साथ दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी को सपोर्ट करने का भी काम इनका होता है। अब आखिरी टाइप, ये इतनी तक तो डिटेल हमें 11 के अंदर यहाँ पर है। अब आखिरी टाइप यहाँ पर जो दिया हुआ है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब सवाल ये पैदा होता है कि ब्लड वो कनेक्टिव टिश्यू कैसे हो गया। तो ब्लड दैट आर ऑल्सो मेड बाय सेल, आपने लोअर स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा होगा, ब्लड दैट इज मेड बाय आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तमाम अलग अलग टाइप के सेल्स हैं और इन्हीं का जो ग्रुप होता है उसी को कहा जाएगा टिश्यू। और ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं जो पूरे बॉडी के एक एक सेल से यहाँ पर जो गुजरते हैं। पूरे बॉडी के एक एक सेल में ब्लड के ज़रिए ग़िज़ा सप्लाई की जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाएगा, फूड मटेरियल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल उसको निकाला जाएगा। पूरे बॉडी को एक साथ जो है ब्लड, पूरा बॉडी एक साथ ब्लड के ज़रिए यहाँ पर कनेक्ट होता है, लिक्विड फॉर्म में है, इसीलिए इसको कहा जाता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और एग्जाम्पल यहाँ पर जो ब्लड है, 12th के अंदर हमारा एक चैप्टर यहाँ पर आने वाला है ब्लड फ्लूइड, या जो सर्कुलेशन का चैप्टर रहेगा, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन 12th के अंदर है, उसकी तमाम डिटेल वहाँ पर आ जाने वाली है। बहरहाल एट
11th स्टैंडर्ड लेवल, हमारा जो लेवल है इन तमाम की स्टडी हमारे डिटेल में आने वाली है। और ब्लड से रिलेटेड जो भी डिटेल रहेगी वी विल स्टडी इन 12th स्टैंडर्ड इंशाल्लाह, उसको हम वहाँ पर देखेंगे। तो बहरहाल अभी जो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इसको जो आपको जहन में रखना है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एग्ज़ाम में अगर आते हैं तो इस तरीके से बीच में कुछ गैप रहेगा, यह गैप जो हमें यहाँ पर भरना है इस तरीके से यहाँ पर रहेगा ABC, गैप के अंदर क्या चीज़ें रहेगी वो आपको चार्ट अगर याद है तो आप बिल्कुल आसानी से उसको जो है यहाँ पर किया जा सकता है। स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर हम जो है अगले लेक्चर की फिर मिलते हैं, मुलाकात करें। थैंक यू वेरी मच।